53वें परिच्छेद में बंधुता की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व में कहा कि जिसको सेवक बनाना है उसकी परीक्षा करो, परीक्षा के उपरांत उसके योग्य कार्य दो, कार्य देने के उपरांत समय समय पर उसको देखते रहना चाहिए और जिसको कार्य सौंपा है, विश्वास किया है, उसके ऊपर रोष नहीं करना चाहिए। उसकी श्री वृद्धि आगे आगे दौड़ती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत में सहानुभूति दिखाने वाले बहुत हैं। जगत में सहानुभूति दिखाने वालों की संख्या बहुत है, पर साथ चलने वालों की संख्या बहुत कम है। सहानुभूति दिखाने में कुछ लगता नहीं है, साथ चलने में लगता है। सहानुभूति दिखा करके लोग आपको ठगवे ही जा सकते हैं। सहानुभूति दिखाने वाले ऐसा लगेगा कि यही मेरा सब कुछ है। सहानुभूति दिखाने वालों से जो प्रभावित हो जाता है वो कभी कभी अज्ञानी भूल कर लेता है। जिसको सहानुभूति मिल रही है वो कितनी भूल कर लेता है कि सहानुभूति हमको दिखाई जिसने, उससे हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि साथ देने वाले का अभिनय करने लगता है। विषय पकड़ना है यहाँ पर। सहानुभूति दिखाने वालों से प्रभावित होकर के साथ देने वालों का अभिनय करने लगता है, जबकि साथ देने वाला बंधु ही होगा। सहानुभूति दिखाने वाले बाहर के लोग भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सहानुभूति दिखाने वाले एक समय पर तक ही रहेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति के पति पत्नी का झगड़ा हो गया और जज साहब सहानुभूति दिखाने वाले लोग आ गए बहुत सारे। सहानुभूति दिखाने वाले कब तक आएंगे? अब सहानुभूति दिखाने आता है, उसको देख करके किसी ने स्त्री को सहानुभूति दिखाई तो अपने पति पर और बरसना शुरू कर दिए, अथवा किसी को पति पर सहानुभूति दिखाई तो पत्नी पर और बरसना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात को भूल चुका था वो पागल कि ये तो चले जाएंगे सब, आखिर में रहना हम दोनों को ही है। तो अच्छे से लोगों की सहानुभूति की अपेक्षा से पति पत्नी परस्पर में सहानुभूति दिखा लें तो दुनिया का मेला क्यों लगे। गुरु शिष्य में कोई विकल्प हो गया, पिता पुत्र में विकल्प हो गया, तो बाहर के लोग तो आएंगे, भाई ऐसा है समझाएंगे। लेकिन गुरु शिष्य में ही आपस में परस्पर में सम्मेलन होगा, वो ही सार्थक होगा। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी कारण हो सकता है, लेकिन आपस में निपटो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पड़ोस के लोग आएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, चार तुमको सुनाएंगे, चार उनको सुनाएंगे, अच्छी आपकी बताएंगे, उनकी बताएंगे, लेकिन आखिर में साथ तो आप में कोई रहना पड़ेगा। इसलिए विषमताओं में कोई साथ देने वाला है, उसका नाम बंधु है। एके बंधुता यत्र स्नेहार्थ वियोक्यते अन्यथा पंचक्रे तस्यास्ति दर्शनम। वो सब बंधु में लगे लेना। गर्भ का संस्कार और मंत्रों का संस्कार, ये दोनों गुण हैं। गर्भ का संस्कार और मंत्रों के संस्कार दोनों गुण हैं। 7 फेरे पड़ चुके हैं, भले ये दूर दूर रहने लग जाएं, तब भी पत्नी को लिखना पड़ेगा हमारा पति कौन है। और आपके नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा हमारी शादी हुई है, वो कौन सी बहन है। किसी को पता नहीं था ना, लेकिन जब शपथ ग्रहण के समय विषय आया था तो उनको बोलना पड़ा कि हमारी शादी हुई है, वो हमारी पत्नी है। उनको व्यवस्था करना पड़ती है, ठीक है। तो संस्कार, फेरे और गर्भ, ये 3 का संबंध एक बार बन गया ना, फिर छूटता नहीं है। तुम कितनी गुरु को छोड़ के चले जाना, लेकिन जब भी कोई तुमसे पूछे शिष्य किसके हो, ठीक है, तो आपको कहनी पड़ता है। अच्छा, कोई अपने गुरु को नाम ना भी ले तब भी कोई गहरे में पूछेगा तो उन्हें कहना पड़ता है हमारे गुरु भी हैं, ठीक है ना। निर्वाण सागर महाराज थे, वे अपने गुरु का नाम नहीं लेते थे, लेकिन अलग से जब पूछे ना उनसे महाराज जी आपके गुरु हैं कौन, तो बाकायदा बताना पड़ता था उनको। वो निर्मल सागर जी गिरनार वाले उनके गुरु थे, ठीक है ना। आइए, तो
एक एक बंधुता यत्र स्नेहार्थ विलोक्यते, कि बंधु में विपत्ति दिनों में बंधुता स्नेहार्थ विलोक्यते, स्नेह देखा जाता है। अंत विपताम चक्रे क्वच तस्य दर्शनम, विपत्ति काल में कौन तस्य दर्शनम, और किसके दर्शन होते हैं? जो विपत्ति काल में सहयोग करे वही तो बंधु, सच्चा बंधु है। तो जो बंधु होगा वो विपत्ति काल में आपका सहयोग करेगा। जैसे गुरु, कुछ भी हो जाए उनको लगता है भाई इससे संभारा है, उसको संभालना हमारे लिए है, ठीक है ना, तो गुरु आपको संभालेगा। या फिर गुरुवत, विश्व से आगे भैया गुरुवत, जो गुरु भाई को मानता है, गुरुवत, और गुरु भाई को, ज्येष्ठ को गुरुवत मान रहा है, तो उसका भी धर्म अपने शिष्य से भी ज़्यादा उसका महत्व दे। तो वो आत्मीयता उन्हें मूल विषय तदेतर मूल हेतु से याद में आइए। सब विषय धर्म की व्याख्या करोगे ना, जिसके पास जैनत्व है वो प्रत्येक मुनि के पास बंधुत्व रखेगा। नोट करो बेटा, जिसके पास जैनत्व है प्रत्येक धर्मात्मा प्रति बंधुत्व भाव रखेगा। और जैनत्व नहीं है, अपना स्वार्थ देखेगा, मुझे कोई लेना झड़ा के भगा देगा। जैनत्व होना चाहिए, धर्म संबंध होना चाहिए। इसलिए जो स्वार्थी प्रकार के लोग हैं ये मात्र अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं, दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं रखते। ऐसे लोगों से कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुणाढ़ यत्र बंधुनाम स्नेहो निवार्च्यते तस्य भगवत भाग्यवतो वृद्धे कोपी नास्ति विरोध कहा। आहा, गुणाढ़